my 12th class English literature book, Dear to all the Muses. इसका मतलब ये है, म्यूसेस होते हैं वो, यानी जो ग्रीक माइथोलॉजी में 9 देवियाँ थी जिन्हें कहते हैं म्यूसेस। मतलब आर्ट, साइंस, हिस्ट्री एंड डांस, म्यूज़िक, उन सब चीज़ों की देवियाँ, उन्हें कहते हैं म्यूसेस। डियर टू ऑल म्यूसेस मीन्स सभी म्यूजेस को प्यारे, प्रिय, जो भी कह सकते हैं। एंड ये है इस चीज़ का मतलब। एंड म्यूसेस अगर हम मॉडर्न टाइम से समझे तो जो इंसान वैल्यू करता है, आर्ट की वैल्यू करता है, आर्ट को समझता है, उसे हम म्यूसेस कहते हैं मॉडर्न लाइफ में। एंड दिस इज़ माई बुक। एंड इसके अंदर पोइट्री वगैरह है, लाइक एक 9 जो ग्रीक माइथोलॉजी की देवियाँ हैं, उनमें से एक पोइम के लिए हैं। वो बहुत अच्छी पोइट थी, पोइट्री लिखती थी। एंड एक लविंग स्टोरीज़ के लिए हैं, और डांस, म्यूज़िक एंड मैनी अदर थिंग्स लाइक साइंस, मैथ्स एंड ऑल। एंड मुझे इस टाइम उनके नाम प्रोनाउंस करने काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बाकी इन नेक्स्ट वीडियो आई try my best. So this is dear to all the music. Let's read this. The Horse by रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी का बर्थ है 1861 एंड ये शायद उनकी डेथ है शायद 1941। प्रोलिफिक एंड वर्सटाइल, यानी वेरी प्रोडक्टिव and skillful, versatile with skillful, and prolifical. Yeah, prolific means very productive, यानी कि वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते थे, कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। राइटर wrote about 50 plays, 40 volumes of novels and short stories, and several volumes of poems and easy essays. In 1913, he was awarded the Nobel Prize for Literature. उन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था 1930 में, आफ्टर हिज डेथ, बिकॉज उनकी डेथ हो गई थी 1941 में। वैसे तो देखो, अगर बात की जाए तो जो भी अच्छे लोग होते हैं, जो भी महान लोग होते हैं, वो कभी भी नहीं कहीं पे नहीं जाते, बट ये चीज़ बुक्स में लिखी हुई इम्पोर्टेंट होती है, तो इसलिए वो लिखते हैं। Tagore's novels are and short stories reveal his sensitive attitude to the poor, the helpless, and the neglected. In the Horse Who Do You Think the author's sympathies are with good God, man or the horse? तो इस स्टोरी में हॉर्स की बात की गई है। वैसे तो ये स्टोरी जो हमारा सिलेबस है उसमें से कट कर दी गई है। The work of creating the universe was finished was nearly over when new idea struck, यानी occurred the creator's mind. He summoned God. Summoned means called God, an assistant, and said, "Bring me some more materials. I shall make a new species of animal." The assistant knelt down and replied, "Father, when under the creative zeal you made elephants and whales, lions and pythons,
You barely thought of the quantity of substances they cost. Little is left of the heavier and harder stuff, but of the lighter there is still enough in store. The creator reflected for a moment when, well, bring me whatever you have. तो इसमें दिखाते हैं, इसमें मतलब कहा जाता है, लिखा हुआ है कि फादर यानी कि जो भगवान जी हैं उन्होंने जब क्रिएटिव ज़ील यानी उनके जो असिस्टेंट थे उनसे कहा कि यू मेड एलिफेंट्स एंड व्हेल्स लायंस एंड पाइथन्स। फादर ने नहीं कहा, क्रिएटिव ज़ील यानी असिस्टेंट ने कहा कि आपने भगवान जी को कहा कि आपने हाथी बना दिए, व्हेल फिश होती है जो मैमल एक्चुअली, हाँ वो बना दी, लायन बना दिया, एंड पाइथन यानी कि जो वो होते हैं सांप जैसे होते हैं, अजगर जिसे हम एनाकोंडा कहते हैं, वो बना दिए। यू बेयरली थॉट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंसेस दे कॉस्ट, यानी उन्होंने सोचा नहीं, बहुत कम ही सोचा कि उनमें कितनी ज़्यादा उसकी क्वांटिटी लगेगी मटेरियल्स की। लिटिल इज लेफ्ट ऑफ द हैवियर एंड द हार्डर स्टफ। उन्होंने बोला छोटा सा, थोड़ा सा रह गया, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, जो हार्ड स्टफ है वो काफ़ी कम रह गया। बट द लाइटर देयर इज स्टिल इनफ इन स्टोर, यानी उनके स्टोर में लाइटर स्टफ बहुत पड़ा है, लेकिन हैवियर स्टफ अब है नहीं, खत्म हो गया, कम रह गया है। आई मीन द क्रिएटर रिफ्लेक्टेड यानी थॉट फॉर अ मोमेंट, वेल ब्रिंग मी वट एवर यू हैव। उन्होंने बोला, क्रिएटर ने कहा यानी जो रचयिता हैं उन्होंने कहा कि जो आपके पास बचा है वो ले आओ मेरे पास। दिस टाइम द क्रिएटर took care to employ only a little of the harder materials to the new animal he gave neither horns nor claws. He gave it teeth that could chew but not bite. The energy he gave it was enough to make it useful on the battlefield, but he gave it no taste of its own for battles. The animal came to be known as the horse. तो उन्होंने जो जानवर अब क्रिएट किया जो बचे हुए मटेरियल्स से, उन्होंने हार्डर मटेरियल्स काफ़ी कम यूज़ किए इस बार, और उन्होंने जो उस जानवर को जो उन्होंने न्यू बनाया है उसको उन्होंने उसे हॉर्न्स दिए और ना ही उन्हें क्लॉज दिए। हॉर्न्स यानी उसके सींग, क्लॉज यानी कि उसके जो होते हैं बड़े बड़े नाखून जैसे, वो भी दिए। बट उन्होंने उसे तीत दिए जो खा सकते हैं, चबा सकते हैं, लेकिन काट नहीं सकते। लाइक जैसे आप गाय से नोटिस नहीं किया होगा, गाय भैंस होती है जो, गाय मझ, उनके जो हॉर्स वगैरह होते हैं, इनके दांत सिर्फ एक साइड में होते हैं, मतलब दोनों साइड में नहीं होते। जैसे इंसानों के दोनों साइड होते हैं ना, दोनों साइड नहीं होते, लाइक ऊपर नीचे होते हैं ना, वैसे इनके एक साइड ही होते हैं। वो मुझे इतना पता नहीं है कि कहाँ पे। बैटलफील्ड, वो बैटलफील्ड में लड़ सकेगा, काम आएगा काफ़ी ज़्यादा, बट उसके पास खुद की चॉइस नहीं होगी वो कैसे लड़े, उसका खुद का टेस्ट नहीं होगा उसके लिए, वो उसकी अपनी सोच नहीं है कि वो कैसे लड़ेगा, उसे कंट्रोल किया जाएगा। सो ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। द क्रिएटर हैड स्पेंट इन इट्स मेकिंग इनफ ऑफ सच स्टफ एज द एयर एंड द स्काई are made of. The result was that
Its mind was full of the desire for freedom. It would run and race with the wind. It would dash to the point where sky touched earth. Other animal ran with a purpose, but the horse raced about for no apparent, yani clear reasons, as as though it were e- eager to fly away from its own self. It did not fight. It did not pounce on a prey, but loved only to run and to run. Wise men say that such a thing happens when you have too much of the wind and sky stuff in you. यानी कि ये वाली लाइन में ये कहा गया है कि अ, जो किसी वाइस मैन यानी कि किसी सियाने आदमी ने कहा है, सियाने व्यक्ति ने कहा है कि जो अरे यार कहाँ पे था? दैट सच थिंग्स हैपन, ये जो चीज़ें होती हैं ये सिर्फ इनके अंदर बहुत ज़्यादा हवा और आसमान भरा होता है, बादल। एंड बादल बस यहाँ पे क्लियर नहीं लिखा हुआ, बट स्काई लिखा हुआ है और स्काई का मतलब बादल भी हो सकता है। द क्रिएटर वॉज डिलाइटेड with his own work. To some animals he gave forests to live in, to some he gave dens, but as he liked to see the horse running on an aimless race, he assigned to it an open field. तो भगवान जी ने क्रिएटर थे, जो रचयिता थे, उन्होंने सबको कुछ ना कुछ दिया था। जैसे किसी को रहने के लिए जंगल दिया और किसी को रहने के लिए डेंस दिया। बट जो हॉर्स है उसको क्या दिया? उसको दिया उन्होंने फील्ड दी, ओपन फील्ड यानी खाली मैदान दिया। बियॉन्ड दैट फील्ड लिव्ड मैन। ही वॉज बेंट अंडर द वेट ऑफ द बर्डन्स ही हैड accumulated. As he saw the horse, he knew that he would be able to shift his burden on to its back if somehow he could capture it. तो इंसान ने जब इसे देखा, ठीक है, फील्ड के बियॉन्ड यानी फील्ड की दूसरी साइड इंसान रहते थे, और उसने जब देखा, ही बेंट अंडर द वेट ऑफ द, यानी उसकी इंसान की पीठ बर्डन से यानी बोझ से मुड़ गई थी, वो दब गया था बोझ के तले। कुछ भी लगा लो, saying this। फिर उसने सोचा कि अगर ही सॉ एज ही सॉ द हॉर्स, जैसे उसने घोड़े को देखा, ही न्यू दैट ही कुड बी एबल टू शिफ्ट हिज बर्डन ऑन टू इट्स बैक। वो उसकी पीठ पे जो भी उसका बोझ है, जो भी उसके पास सामान वगैरह है, वो उसकी पीठ पे रखेगा और उस पे शिफ्ट कर देगा अपना जितना भी उसका वेट है। तो उसने ये सोचा, उसने बोला अगर एंड इफ सम हाउ, कैसे भी, है ना, कैसे भी अगर उसने उसे करके कैप्चर कर लिया यानी पकड़ लिया, तो वो उसके साथ ये करेगा। उसने सोचा, वन डे ही कास्ट हिज नेट्स एंड कैप्चर्ड द हॉर्स। ही पुट अ सैडल on its back and a curb in its mouth, and kept it confined in a prison. So एक दिन उसने जाल बिछाया और हॉर्स को कैप्चर कर लिया। ही पुट अ सैडल यानी जो उसकी पीठ पे होती है ना, जिसपे इंसान बैठता है, वो चीज़ उसकी बैक पे प्लेस कर दी उसने। एंड अ कर्ब इन इट्स माउथ, और वो जो रस्सी होती है जिससे उसकी माउथ पे पहनाते हैं, जिससे हम ऐसे खींच के उसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो चीज़। एंड एंड केप्ट इट कन्फाइंड इन अ प्रिजन, और उसने उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया।
या जेल लगा लो, स्टेबल लगा लो, कुछ ऐसा। द टाइगर remained in its forest home and the lion in its den, but the horse lost home, the open field, in spite of its deep love for freedom. It could not escape bondage. Salaberry. When life became unbearable, it kicked wildly at its prison walls, the that did less injury to the wall than to the horse hooves. But after constant kicks, bits of plaster began to fall off. It made man angry. This is what I call ingratitude, he said. I feed it. I have engaged servants to look after it. Arranged and engaged. But the wretched animal does not see my kindness. सो इंसान देखो कितना मतलब कितनी बुरी बात है। इंसान इससे पहले कैद करके रखा हुआ है और वो कहता है कि मैंने इसके लिए इसे बिल्कुल भी ग्रैटिट्यूड नहीं है, इन इनग्रैटिट्यूड नहीं है इसमें बिल्कुल भी, कि ये मेरी अच्छाई की वो नहीं करता, वैल्यू नहीं करता अच्छाई की, कि मैंने उसे खाने को दिया है, रहने को दिया है और इसकी केयर करने के लिए सर्वेंट भी हायर किए हैं। देख लो, ये है इंसान। और वो मेरी काइंडनेस को देखता नहीं है। ये काइंडनेस नहीं है, इट्स क्रुएलिटी। ये चीज़ इन्हें कौन समझाए। फर्म मेजर्स वर टेकन टू। हाँ, तो ये हूफ वाला हम मैंने पढ़ा नहीं। हूफ यानी जो उसके पैर होते हैं ना, पैरों के नीचे होता है जो, उसे हूफ कहते हैं। मतलब पैर वाला पार्ट होता है, उसे हूफ कहते हैं, जो काफ़ी हार्ड होता है। उसकी हूफ में भी चोट लग गई थी। उसने दीवार पे किक्स किए जिससे प्लास्टर उतर गया और इस चीज़ को देख के मैन एंग्री हो गया। प्लास्टर यानी पेंट, और जो भी इस पे वो क्या कहते हैं, जैसे हम सीमेंट यूज़ करते हैं उस टाइम में जो भी यूज़ करते थे वो उतर गया, मिट्टी शायद। और दीवार में ज़्यादा इंजरी नहीं आई लेकिन उसके हूफ्स में इंजरी आई थी। लेकिन फिर भी जब उसने कांस्टेंट किक्स किए यानी बहुत सारे किक्स किए तो प्लास्टर उतर गया जिससे मैन एंग्री हो गया। फर्म मेजर वर टेकन टू टेम, टेम यानी ट्रेनिंग, द हॉर्स। At last man could say proudly that Var wasn't a creature more faithful to him. फिर उन्होंने एक ट्रेनिंग के लिए फिर उसको ट्रेनिंग दी, जो क्या था वो हॉर्स, उसको ट्रेनिंग दी कि वो प्राउडली एट लास्ट मैन कुड से प्राउडली दैट देयर wasn't a creature more faithful than to him. ये लाइन मेरे को नहीं समझ आई। शार्प नेल्स यानी क्लॉज, जो उसके नाखून होते हैं, क्लॉज कहते हैं। एंड हॉर्न्स इट हैड नॉट, nor did it have teeth which could bite. Even kicking it had to give up for a fear of the weep. All, all that was now left to it was to neigh. Sound of hers, neigh. जो वो उसकी साउंड होती है उसे नहीं कहती है। One day the creator heard the distressed neighing. He woke up from his meditation and looked down at the open fields of the earth. The horse was not there. He summoned death and said, "This is your doing. You have got hold of my horse." That said, "Eternal Father, you always look upon me with suspicion, 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 suspicion. But
Be good enough to cast your eye on the horse of man. The Creator looked down again and saw the horse standing in a narrow walled space, neighing weakly. यानी वो बेचारा जो भी बोलते हैं यार हॉर्स, वो बोल रहा था वो काफी कमजोर आवाज में. He said to man, unless you set the horse free, I shall give it teeth and claws like the tigers. Man said, Father, this creature of yours does not deserve freedom. Look what a nice table it I have built for its comfort and well-being. देखो इंसान ना सच में इंसान सबसे मूर्ख प्राणी है इस दुनिया का. वो जानवर को कैद करके कह रहे हैं यार कि मैंने उसे कंफर्ट दी है, मैंने उसकी वेलबींग के लिए अरेंजमेंट्स किए हैं. But the creator insisted that the horse should be set free. Man said, I shall obey your will, but I am sure you will change your mind in a week and agree that my stable is the best place for it. फिर वो क्रिएटर यानी रचयिता से कहते हैं, जो इंसान है वो रचयिता से कहते हैं कि मैं आपका जो हुक्म है उसे ओबे करूँगा, आपकी इच्छा को ओबे करूँगा. फिर बट आई एम श्योर कि मैं इस बात से वो हूँ क्या कहते हैं, जिससे भी हमें ज़्यादा बिलीव होता है. मैं बहुत ज़्यादा बिलीव रखता हूँ इस बात में कि कुछ दिनों में आपका माइंड भी चेंज हो जाएगा. आप भी मेरी बात से अग्री करोगे कि मेरा स्टेबल यानी जो जिस कैद में उसे रखा गया था उस हॉर्स को, वो उसके लिए बेस्ट प्लेस है. Man then rope corded together the front legs of the horse and set it free. Thus tied it could only hop about in the manner of a frog. From heaven the Creator could see the horse but not the god. He grew red with shame. So that was the sort of creature he made. He admitted to himself that it was one of the worst blunders he had ever committed. Man said, what is to be done with it? Are there no fields in heaven where it might be sent to roam? The Creator answered, I have had enough of it. Take the creature back to your stable. Man said, but Father, what a burden it will be to me. The Creator answered, yes, but by accepting the burden, you will show your greatness of heart. Your यहाँ पे कैंप